देखिए शमशेर जी, निश्चित रूप से विपक्ष का काम होता है सरकार के गलत कदमों का विरोध करना। और हम विरोध करेंगे, डट के करेंगे, भाजपा की ईंट से ईंट बजाकर भाजपा से उत्तर मांगेंगे। और हम नहीं चर्चा से भाग रहे हैं। चर्चा से कौन भाग रहा है? पूरा देश देख रहा है कैसे मोदी जी सत्र शुरू करवाकर विदेश भाग गए, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। देश को उत्तर देने के लिए, विपक्ष से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तो कुछ है नहीं, तो विदेश भाग गए। हम चाहते हैं कि देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं, हम चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो। और हमने ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। यदि इन्होंने बुला लिया होता तो आज वो समय बच गया होता, किंतु इन्होंने उस समय हठधर्मिता दिखाई, तानाशाही दिखाई और सत्र नहीं बुलाया। सरकार आए, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पे उत्तर दे, सरकार बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पे उत्तर दे, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत से इस देश में जनादेश का गला घोटा जा रहा है, इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को कुचला जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से ये कहा कि लोकसभा 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा 2024 की मतदाता सूची हमें दे दीजिए, हमें निर्वाचन केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग क्यों भाग रहा है इसको देने से? इसका अर्थ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। चुनाव आयोग और भाजपा दोनों मिलकर घाल मेल कर चुनाव जीत रहे हैं और देश के जनादेश को लूट रहे हैं, देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। भागे मोदी जी हैं विदेश में, हम नहीं भागे हैं। इसीलिए मैं भाजपा को कहना चाहता हूं, गाल बजाना बंद करे, संसद में आए। लेकिन सायन खान, जो आप चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 28-29 को चर्चा होने की बात हुई है, उसमें समय मिल गया 16 घंटे 9 घंटे, तो फिर आप लोग देख लेते कि 28-29 को चर्चा क्या होती है। उसके बाद भी अगर आपको लगता कि देखिए हम जो चाहते हैं वैसी बात नहीं हो रही, तो फिर आज तो सत्र चलने देते। आप एसआईआर पर बात करना चाहते हैं, उस पर भी 28-29 का इंतजार करते हैं कि एसआईआर पर एक बार चर्चा हो जाती है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि अगर सही नहीं हो रहा तो फिर आप लोगों के पास वक्त था। आज का दिन भी खराब चला गया, 3 दिन तो जा ही रहे थे। हालांकि आप लोगों की तरफ से कहा गया कि चर्चा कीजिए, हम ऑपरेशन सिंदूर पर चाहते हैं, एसआईआर पर चाहते हैं और भी कई मुद्दों पर बात अब करना चाहते हैं। एक बात आपकी मान ली गई, पर आज सदन की चर्चा चलती, कार्यवाही होती, आज सारे कामकाज होते। 28-29 को आप लोग जो चाहते थे वैसा नहीं होता तो फिर आप लोगों के पास विकल्प था, लेकिन आज भी ऐसा ही हुआ। आज क्यों ऐसा हुआ? देखिए, गतिरोध खत्म करने की प्रथम जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की होती है। ये लोग जानबूझकर विपक्ष पर ठीकरा फोड़ पहल की ना। आप लोग जो बात बनवाना चाहते थे वो मान ली कि भाई एक काम तुम करने के तैयार है। हाँ। शमशेर जी, पहले मेरी बात आप पूरी हो जाने दीजिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय जब कहा कि विशेष सत्र बुलाया जाए, क्यों नहीं भाजपा ने बुलाया? क्यों विशेष सत्र नहीं बुलाया भाजपा ने? भाजपा के प्रवक्ता बता दें क्यों भाग रहे थे चर्चा से। आज आप देखिए कि हमारे देश का जिस प्रकार से माहौल अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप उड़ा रहा है, बार बार वो कहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध वाली स्थिति बनी हुई थी उस पर युद्ध विराम मैंने लगाया और भारत को मैंने व्यापार की धमकी देकर यह बात कही। अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप सरकार की 6 महीने की उपलब्धियों में यह भी एक उपलब्धि शामिल है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम करा दिया। तो भाजपा को और सरकार को आधिकारिक तौर पर इस पर उत्तर देना चाहिए कि क्या यह ट्रंप के भय से या अमेरिका के दबाव में आकर या अदानी या अंबानी का धंधा बचाने के लिए युद्ध विराम की घोषणा की थी, या क्या मामला था? बताना चाहिए इनको। लेकिन आपसे एक सवाल, शान खान जी शायद शान खान जी पढ़ते लिखते नहीं है और सीधा सीधा जो कांग्रेस बोलती है वही बोलते हैं। आधिकारिक बयान फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी दिया है, फॉरेन सेक्रेटरी ने भी दिया है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया है। कब दिया मोदी जी का बयान? दिखाइए। नहीं दिखाइए ना, अरे दिखाइए ना भाई, मुझे दिखा दीजिए। आप इसी डिबेट में दिखा दीजिए ट्रंप के बयान का खंडन मोदी जी ने किया और दिखा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए। चलिए दिखाइए, आप खेमचंद जी दिखाइए इसी टीवी पर। अरे दिखाइए ना भाई, अरे दिखा दीजिए ना, अरे दिखाइए ना भाई। मेरे पास एक मोबाइल है, अब आप गूगल कर लो, दिखाइए ना। पूरा देश जानता है कि झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, आपका झूठ पकड़ा गया है। फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है वो झूठी है। अभी के अभी दिखाइए, अभी के अभी दिखाइए। अरे भाई बौखलाइए मत, अरे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की मत ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अरे मत बौखलाइए, मैं जानता हूँ मोदी जी थर-थर कांप रहे हैं ट्रंप के साथ। आप क्या कह रहे हो? मत बौखलाइए। अरे डरपोक बातें आप कर रहे हो। चले, मैं सेक्रेटरी की ब्रीफिंग शमशेर भाई से मांगिए, शमशेर भाई से मांगिए, दिखाइए मोदी जी का आधिकारिक बयान।
ये मोदी जी का आधिकारिक बयान दिखाएं जिसमें उन्होंने ट्रंप के बयान का खंडन किया हो। साथ बात हुई टेलीफोनिक, तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया, ना हम अरे किसी भाई की साहब, आप मध्यस्थता दिखा दीजिए स्वीकार ना। करते हैं, ना हमने की है और ना नहीं ही हम दिखाएंगे आप। करेंगे। झूठ बोल रहे हैं इसका। चलिए, इस मुद्दे पर आप झूठ बोल रहे हैं। आदरणीय प्राइम आप मिनिस्टर झूठ मोदी बोल जी रहे ने हैं। मल्टीपल टाइम आप इनका झूठ खंडन बोल किया। रहे हैं। यही तो कांग्रेस आप की झूठ बोल मूर्खता रहे है। हैं तो दिखा दीजिए ना। मतलब इनको दिखा दीजिए भाई, दिखा तो दीजिए, दिखाइए ना। इसी चैनल पे दिखाइए। करो, अरे वीडियो है या कोई लिखित है, मैं दिखा आपको दीजिए। बता रहा हूँ ड्यूरिंग G7। अरे भाई, चलिए, शान खान दिखाइए। खेमचंद शर्मा, शान खान जो खेमचंद शर्मा कह रहे हैं दिखा कि दीजिए ना। सुनिए सुनिए, दिखा नहीं सकते। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, जो हम चाहते थे उस विषय पर बात होनी चाहिए, लेकिन एक ही मुद्दे पर आप दोनों आकर अटक गए हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। बहस करने का फायदा नहीं है। मैं सवाल, झूठ बोला करो। शमशेर भाई, कैन यू प्ले जो ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉरेन सेक्रेटरी ने दी थी, ताकि जो शान खान है इनको ये पता चल जाए कि कितनी मूर्खतापूर्ण बात आप कर रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट अबाउट टॉक बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी जी एंड ट्रम्प। चलिए खेमचंद जी, फिलहाल जो जानकारी आप देना चाह रहे हैं वो मेरे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है। जो आपने कहा है कि ऐसा नहीं, सुनो शान खान, वो अभी मेरे पास नहीं है। मुझे उसको निकलवाना पड़ेगा, मुझे गूगल करना पड़ेगा, फिर चर्चा भटक जाएगी। इस विषय पर हम बात करते रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त दिनेश सिंह गेट हैं। ये मूर्खता की